हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा प्रोग्रामिंग। पहले हम लोग जावा का कुछ एनाटॉमी देख लेंगे कि तो जावा में जैसे पहला होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं और क्या हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इस पे हम लोग ऑथर का मतलब कोई भी बंदा कोई कोड लिख रहा है तो उसका नाम, उसका पोजीशन, ये सब कुछ चीज़ हम लोग कमेंट में लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद होता है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट का वही काज होता है कि उसके अंदर कितना सारा फाइल्स क्लास वगैरह हम लोग बनाते हैं। ठीक, उसके बाद होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये भी एक ऑप्शनल ही होता है। और ऊपर में अभी जो बताया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एंड पैकेज स्टेटमेंट, ये दोनों भी ऑप्शनल होता है। को मतलब डिक्लेयर करना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्लासेस को अलग अलग करके लिख के एक दूसरे के साथ इंपोर्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो कोई अदर लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करके कनेक्ट करते हैं, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट में यही चीज़ होता है। उसके बाद आता है इंटरफेस स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे जावा का इनहेरिटेंस बना के हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। ये भी एक ऑप्शनल है। इसको हम लोग डिक्लेयर करें नहीं करें उसको डिपेंड नहीं पता करता है। हम लोगों को बहुत बड़ा कोड लिख, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है, बहुत बड़ा लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तब हम लोग इसको बनाते हैं। उसके बाद क्लास डेफिनेशन, जहाँ पे हम लोग जावा का क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं एंड एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और कोड को लिख के हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। और उसके बाद ये भी एक ऑप्शनल है। तो हम लोग ऑप्शनल ऑप्शनल क्यों पहले बता रहे, क्योंकि जावा के अंदर कुछ चीज़ है जो लिखना हमेशा जरूरी होता है। उसके बिना जावा कोड कभी भी रन नहीं कर सकता। और कुछ कुछ चीज़ है उसको हम अपने काम के लिए उसको लिख भी सकते हैं, और अपने काम के लिए उसको नहीं भी लिखे तब भी जावा को रन करेगा। तो इतना सारा जो चीज़ मैंने बताया, ये सारे हैं ऑप्शनल। मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे तब भी कोड रन कर सकता है, और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोड रन कर सकता है। लेकिन उसके बाद आता है मेन मेथड। मेन मेथड में क्या होता है कि ये एसेंशियल है। एसेंशियल मेन मेथड मीन्स मेन मेथड लिखते हैं तो ये वाला मेन मेथड बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जावा कोड रन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या नोट्स लिखा था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर जावा प्रोग्राम इट्स where the program begins its execution. Without a main method, Java would know where to start executing the code. तो हम लोग अभी देखेंगे कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है जावा के अंदर। तो उससे पहले मैंने एनाटॉमी ऑफ जावा प्रोग्राम में ये सब क्यों डिक्लेयर किया। इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि हम लोग का आज का टॉपिक का नाम क्या, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा प्रोग्राम। तो ये सब जानने से पहले हम लोग को इस एनाटॉमी के बारे में जानना जरूरी है। एंड यहाँ पे कुछ भी जैसे वॉइड, फिर क्लास, पब्लिक, इस सारे को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, जावा का रिजर्वेशन कीवर्ड है सब। मतलब इसको हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर जब करते हैं, तो ये सब कीवर्ड का नाम हम लोग एज ए वेरिएबल कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जावा बोलता है भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा रिजर्वेशन कीवर्ड्स है। तो इसको तुम खुद से डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री ड्राइव्ड है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, तो इससे पहले आप इमेज देख लेंगे कि डेटा टाइप्स कितना तरीके का होता है जावा में। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जान लेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या होता है। पहला होता है इंट, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, बाइट, फ्लोट, कैर एंड बूल। अब इंट में क्या आता है, इंट में आता है जैसे हम लोग कोई भी डिजिट को कराते हैं तब हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं इंट से। और लॉन्ग, थोड़ा बड़ा उसका लेंथ रहता है डिजिट का, उसको हम लोग लॉन्ग से डिक्लेयर करते हैं। और डबल, डबल से पहले हम लोग जानेंगे फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, हम लोग कोई भी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। और डबल्स क्या होता है, थोड़ा बड़ा डेसिमल वैल्यूज को हम लोग स्टोर कराते हैं। एंड शॉर्ट में क्या होता है, इंट से थोड़ा ज्यादा डिजिट को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है। एंड बाइट में क्या होता है, 0 1, इन द फॉर्म ऑफ 0 1 हम लोग स्टोर करते हैं। एंड कैर में क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर को हम लोग स्टोर करा सकते हैं। और बोल में ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सब तो है, ये 8 टाइप का डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो है, लेकिन इसका साइज क्या है,
इसका रेंज हम लोग कितना से कितना बीच के अंदर ले सकते हैं, जैसे इंट का एज एग्जाम्पल -127 टू +128 तक हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो उस टाइप से हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है ये सब चीजें। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स में इंट जो कि 4 बाइट का मेमोरी स्टोर करते हैं। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट हमेशा 4 बाइट का मेमोरी स्टोर करते हैं। और उसके बाद कैरेक्टर 2 बाइट का मेमोरी स्टोर करता है। बुलियन ये डिपेंड नहीं करता है कि कितना बाइट का करेगा, मीन्स इसका कोई परमानेंट वैल्यू नहीं है, ये मशीन टू मशीन डिपेंड करता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सा होता है, जिसको हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं, खुद से डिक्लेयर करते हैं। जैसे कोई भी क्लास का नाम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इस पे डे ऑन डे टू कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, ये सब होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंट जो है, इंट uses 32 bits, mean on byte equals to 8 bit। तो इस हिसाब से 4 बाइट हो जाएगा, 4 इंटू 8 मीन्स 32 बिट्स, रेंज फ्रॉम -2 to 31 टू 2 to 31 - 1। तो ये जो रूल है, इस रूल को हम लोग याद रखेंगे। आप ये बताओ कि ये जो 30 on 32 कितना लेंगे, किसके ऊपर डिपेंड है, ये बाइट के ऊपर डिपेंड है। अगर 4 बाइट है इट मीन्स 32 बिट्स, 32 बिट्स। इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है कि इसका रेंज निकालने का, ऐसे बनता है कि -2 to the power n - 1 to +2 to the power n - 1 -1। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। एंड एन क्या होता है, एन कितना बाइट है उसको हम लोग बीट में कन्वर्ट करेंगे, और वो हो जाता है हम लोग का एन का क्वेश्चन। ठीक है। और उसके बाद फ्लोट, फ्लोट का रेंज हम लोग बेसिकली कभी भी पूछा नहीं जाता है कहीं पर भी, क्योंकि इसका अप्रोक्सीमेटली मतलब एग्जैक्टली कोई वैल्यू रेंज नहीं होता है। ठीक है। इसको रेंज बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, बहुत ही कम हो सकता है। तो इसके लिए फ्लोट का कोई डिक्लेयर नहीं किया जाता है रेंज, और कभी भी पूछा भी नहीं जाता है। अच्छा, लॉन्ग, लॉन्ग का साइज कितना होता है, 8 बाइट्स। 8 बाइट्स इक्वल्स टू 62 बिट, और रेंज इज -2 to the power 63 टू 2 to the power 63 - 1। डबल, सिमिलरली फ्लोट की तरह डबल भी है, और डबल तब होता है जब इसका जो पॉइंट पॉइंट और डेसिमल वैल्यू है बहुत ही बड़ा बहुत ही छोटा इस टाइप से रहता है, तब हम लोग बेसिकली डबल का यूज करते हैं। उसके बाद शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है, 2 बाइट का होता है। 2 बाइट्स मीन 16 बिट, 16 बिट मीन्स 2 to the power -2 to the power 15 टू 2 to the power 15 - 1। इसका रेंज। बुलियन, बुलियन का भी डिपेंड करता है कोई भी मशीन के ऊपर, तो इसका भी कोई रेंज परफेक्टली नहीं है, बट हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स से। उसके बाद बाइट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, और इसका आ जाएगा -2 to the power 7 टू 2 to the power 7 - 1। कैर, कैरेक्टर का आ जाता है आपका 2 बाइट का। 2 बाइट मीन 2 × 8 इक्वल्स टू 16 बिट। तो 16 बिट इट स्टोर्स यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कैरेक्टर मीन्स हम लोग बेसिकली जाएंगे एस्काई वैल्यू, एस्काई वैल्यू। तो यहाँ पे जो यूनिकोड कैरेक्टर है, स्पेस का क्या होता है 32, हैश का क्या होता है 35। तो एस्काई वैल्यू कैरेक्टर स्टोर करते हैं। अभी इतना कुछ समझ लिया, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली वेरिएबल तो ऐसा होता है, इंट होता है, बाइट होता है, कुछ भी है, मतलब एक टाइप का है।
ये सब होता है। अब एक्चुअली वेरिएबल का काम क्या होता है? वेरिएबल का काम, जैसे कोई भी बोतल है, बोतल का काम क्या होता है? पानी स्टोर करना। कोई भी बर्तन है, बर्तन का काम क्या होता है? कोई भी चीज को, पानी को भी स्टोर कर सकता है, पत्थर को भी स्टोर कर सकता है, बाली को भी स्टोर कर सकता है, मिट्टी को भी स्टोर कर सकता है, खाना को भी स्टोर कर सकता है। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि मतलब अलग अलग बर्तन में एज एग्जाम्पल अलग अलग टाइप की चीज स्टोर हो सकता है। और जैसे बोतल में हम लोग पत्थर नहीं रख सकते, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर जबरदस्ती कोई रखना चाहे तो रख सकता है, ठीक है। तो ये सब जो एक टाइप को हम डाटा टाइप बताया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसका काम यही है कि कैर जो है, कैर कैरेक्टर को स्टोर करेगा, बाइट क्या करेगा, 0 1 ये सब को स्टोर करेगा। इसका बूलियन ट्रू फॉल्स को स्टोर करेगा। शॉर्ट क्या करेगा? शॉर्ट ये भी नंबर को स्टोर करेगा, लेकिन इसका मेमोरी साइज 2 बाइट है। डबल क्या करेगा? डबल बड़े जो डेसिमल नंबर रहते हैं उनको स्टोर करता है। लॉन्ग क्या करता है? लॉन्ग नंबर को स्टोर करता है, लेकिन ये थोड़ा बड़े नंबर को स्टोर करता है। फ्लोट क्या करता है? छोटे डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम नंबर को स्टोर करना होता है, लेकिन ये शॉर्ट से थोड़ा बड़े नंबर को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे टेबल भी मैंने दे दिया कि इसका रेंज कितना रहता है, मेमोरी यूसेज कितना है। तो फ्लोट का, डेसिमल का, सॉरी फ्लोट का, डबल का, ये सब का जो रेंज है कभी पूछेंगे नहीं एग्जाम पे। तो ये दोनों का रेंज का पता करने का जरूरत नहीं है, और बाकियों का बस आप मेमोरी यूसेज कितना होता है ये याद रख लीजिए, और उस हिसाब से आप इसका रेंज ऑटोमेटिकली, ये जो मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया, नहीं तो फॉर्मूला जो बनता है सारे वैल्यू के देखते हुए, तो ये सबसे आप निकाल के कैलकुलेटर से तुरंत एग्जाम हॉल में इसको रख सकते हो। एक कोड है, इस कोड को हम लोग रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर किया? कैरेक्टर को डिक्लेयर किया, इंट को डिक्लेयर किया, बाइट को डिक्लेयर किया, शॉर्ट को डिक्लेयर किया, डबल को डिक्लेयर किया, फ्लोट को डिक्लेयर किया, लॉन्ग को डिक्लेयर किया। तो लगभग सारे टाइप का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है सारे लोग को डिक्लेयर किया, बस बूलियन को छोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी वेरिएबल जैसे कैरेक्टर में हम लोग को स्टोर करना है, तो उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग को एज एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको हम लोग रन करके देखेंगे, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है, प्रिंट एलन एंड प्रिंट का मतलब मैं पिछले दिन वीडियो 2 में और लेक्चर 2 में बता दिया था। तो सारे जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल है इसको हम लोग रन करके देखेंगे इस कोड को कि क्या आता है। तो इस टाइप से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा कंसोल पे। तो बेसिकली जो जावा होता है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है। स्टैटिकली टाइप्ड मीन्स हम लोगों को जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पहले जरूरी होता है, और अदर्स जो चीज़ें हैं उसको भी डिक्लेयर करना पहले जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जावा इज ए स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज मीन्स variable types are checked at compile time. You need to declare the type of each variable when you create it, and the compiler ensures that you don't try to assign a value of a wrong type to a variable. ओके, समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कैर को डिक्लेयर किया ए से, और इसका वैल्यू जी पास कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज को मैं क्या करना चाहता हूँ कि वहां पे जो बताया गया इसको क्या करते हैं सिस्टम, और जेवीएम जो होता है जेवीएम चेक करता है कि भाई तुमने जो डिक्लेयर किया वो सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया, और उसमें क्या वैल्यू पास कर रहे हो, वो सही वैल्यू पास कर रहे हो गलत वैल्यू पास कर रहे हो, ये चेक करता है। तो यहाँ पे मैं अभी गलत वैल्यू पास, गलत डिक्लेरेशन करूंगा, इंट ए जी। तो अभी देखोगे क्या आता है यहाँ पे। कैरेक्टर 71 मिला। 71 कैसे मिला? कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में लिखे 71 क्यों आया। अभी मैं डिस्कशन कर रहा था कि एस्काई वैल्यू, तो जी का जो एस्काई वैल्यू है 71, तो हम लोग यहाँ पे क्या मिला? जी नहीं मिला, इसका एस्काई वैल्यू मिल गया। इसका एस्काई वैल्यू होता है 71, तो एस्काई वैल्यू मिल गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको सही तरीके से डिक्लेयर करूंगा, कैर ए करके जी पास करूंगा, तो हम लोग को क्या दिखेगा? यहाँ पे जी आएगा कंसोल पे, ठीक है। तो इसी चीज को
इसी चीज के लिए जावा को स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है। अब कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए, यहाँ पे सारे रूल मैंने लिख के रख दिया। रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन जावा। तो वेरिएबल जो होता है वो कभी भी वो कभी भी कोई नंबर से उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे क्या, इंट दे दिया, इंट 1 2, ये हो गया गलत तरीका। तो ऐसे हम लोग मतलब कोई भी नंबर डिजिट हम लोग पहले स्टार्ट नहीं करेंगे कोई भी वेरिएबल के आगे। उसके बाद क्या आ गया कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल का जो नेम है हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे गया, यहाँ पे अंडरस्कोर से डिक्लेयर कर सकते हैं, और डॉलर से डिक्लेयर कर सकते हैं, और क्या था, कोई भी लेटर, लेटर से हम लोग तो डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड लेटर, नंबर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। मतलब पहला अगर कैरेक्टर हम लोग दे दिए, उसके बाद हम लोग उसके बाद बहुत सारे लेटर और नंबर भी दे सकते हैं, और अंडरस्कोर और डॉलर साइन भी दे सकते हैं। तो डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर तो हमेशा मतलब हम लोग दे सकते हैं, यहाँ से भी पता चलता है, क्योंकि ये पहले भी हम लोग देख के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला जो हम लोग का कैरेक्टर है उसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर भी देके इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। इट मीन्स क्या, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने इंट सैमी रन इक्वल्स टू 12। अब मैं लिख रहा हूँ इंट सैमी रन इक्वल्स टू 12। तो दोनों का जो वैल्यू नेम है, वेरिएबल नेम है, वो दोनों सेम, बट दोनों का केस अलग है। ये पहला कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज केस सेंसिटिव। You can't use reserved words like int, float as variable name। जैसे कि रिजर्व वर्ड हम पहले ही बता दिए, यहाँ पे जितना कीवर्ड है वो कीवर्ड को हम लोग कभी भी वेरिएबल एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे इंट void इक्वल्स टू 23, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसके बाद वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड विद देयर डेटा टाइप बिफोर यूज। मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया कि आ, समझ लो, सारे को कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया, अच्छा एक एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड विद देयर डेटा टाइप बिफोर यूज। मींस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लेके दिखाऊंगा, और आप लोगों को 3 नंबर्स का कोड लिख के कमेंट सेक्शन पे उसको कमेंट करना है, और जो भी कमेंट करेगा सबसे पहले उसको मैं लाइक्स दूंगा एंड उसको शार्ट आउट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसको उसका जो कमेंट है मैं इंस्टाग्राम पे शेयर भी करूंगा। जैसे मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 2, इंट बी इक्वल्स टू 3, 2 नंबर का दिखाएंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एल ए प्लस बी। इसका क्या आएगा आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा इन दोनों का प्लस। जैसे रन किया तो यहाँ पे मिलेगा 5। अब इसने क्या बोला यहाँ पे कि भाई नहीं, कि तुमको हमेशा उस वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और किसी ने क्या किया, इसको डिक्लेयर ही नहीं किया, तो क्या होगा, रन करके देखते हैं। तो पहले बता रहा है कि ये गलत है, मतलब
यहाँ पे जो रूल बोला गया वो रूल को हमेशा फॉलो करना जरूरी है कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले। तो इस वीडियो में मैंने वेरिएबल्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया, वेरिएबल्स को कैसे हम लोगों को डिक्लेयर करना है उसके बारे में बताया। उसके बाद डेटा टाइप कितने टाइप का होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर 8 टाइप का डेटा टाइप होता है। उसके बारे में बताया वो कितना वैल्यू स्टोर करता है, कितना बाइट स्टोर करता है, और उसका रेंज कितना से कितना के बीच होता है। ये आप लोगों का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में यहाँ पे टास्क दिया, राइट ए जावा प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर। बस ऐड मत कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, डिवाइड भी कीजिएगा। उसके बाद ये सारे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारे ऑपरेशन करके रखिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को पहले समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये सब ऑपरेशन को आप लोग करके रखिएगा, और कमेंट पे कमेंट कीजिए कोड को। एंड इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू गाइस।